हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था मेमोरेंडम वाउचर का पार्ट सेकंड, जिसके अंतर्गत हमने सीखा था अप्रूवल के लिए दिए गए माल की एंट्री कैसे करते हैं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है बैच वाइज डिटेल्स क्या है, टैली में इस फीचर को कैसे अनेबल करते हैं, परचेज और सेल्स वाउचर में आइटम्स को बैच वाइज कैसे रिकॉर्ड करें, बैच वाइज समरी कैसे देखें। इसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। यदि आपको इंटरनेट पर कोई वीडियो धुंधली दिखाई दे रही है तो आप राइट साइड में सेटिंग बटन पर क्लिक करें, फिर क्वालिटी पर क्लिक करें। इसके बाद हायर पिक्चर क्वालिटी या एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने अनुसार पिक्चर की क्वालिटी सिलेक्ट करें, जैसे 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल, 360 पिक्सल या 144 पिक्सल। आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगी। 1080 पिक्सल पर सबसे ज्यादा पिक्चर क्लियर दिखाई देती है और 144 पिक्सल पर सबसे कम पिक्चर क्लियर दिखाई देती है। अपनी इच्छा अनुसार पिक्चर की क्वालिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद हम सीखते हैं मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स क्या है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जब आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो आपको वह बहुत धुंधली दिखाई देती है। तो आप इस तरह सेटिंग का उपयोग करें, आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है? मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। बैच या लॉट्स किसी भी स्टॉक आइटम्स के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष कोड होते हैं। इनमें संबंधित स्टॉक की पूर्ण जानकारी, जैसे उनके निर्माण तिथि एवं एक्सपायरी जानने के लिए किया जाता है। टैली में इस विकल्प का प्रयोग करके एक्सपायर माल की बिलिंग की संभावना से बचा जा सकता है। आवश्यक सेटिंग प्रयोग करने के बाद टैली एक्सपायर माल के बिलिंग को रोक देगी या वार्निंग मैसेज देगी। तो आइए अब हम सरल भाषा में समझ लेते हैं कि मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स क्या है। तो मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स का उपयोग आइटम्स या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट पता करने के लिए किया जाता है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है, जिससे कि जो प्रोडक्ट जल्दी एक्सपायर होने वाला है हम उसको पहले बेच दें और हम लॉस से बच जाएं। तो इसीलिए हम मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स ऑप्शन का यूज करते हैं, जिससे कि बस हमें एक आइटम पे सेटिंग करनी पड़ती है और जब हम परचेज का बिल बनाते हैं तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट सेट कर देते हैं। जब कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो टैली से हमें पता चल जाता है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स को अनेबल कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंपनी बना ली है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, और इसमें सभी आवश्यक लेजर बना लिए हैं, जैसे परचेज का लेजर, सेल्स का लेजर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, यूनिट्स। मैंने इसमें सभी महत्वपूर्ण लेजर पहले से ही बना लिए हैं। अब मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स के फीचर को अनेबल कैसे करते हैं सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको F11 करना है। F11 करने के बाद यहाँ पर आपको अनेबल बैचेस ऑप्शन दिखाई देगा। इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद मेंटेन एक्सपायर डेट फॉर बैचेस, इस ऑप्शन को भी आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से।
एक्सेप्ट करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम्स पे जाना है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको आइटम का नेम डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे कौन से आइटम है, केरोसिन 200 mg। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, केरोसिन 200 mg। तो आइए स्टॉक आइटम्स को बना लेते हैं। केरोसिन 200 mg। एंटर प्रेस करेंगे। यदि आप ग्रुप भी मेंटेन करना चाहते हैं स्टॉक ग्रुप को तो आप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या लेना है, बॉक्सेस, क्योंकि हम बॉक्सेस में खरीदते बेचते हैं इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्सेस ले रही हूँ। एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद एडिशनल डिटेल्स के अंतर्गत मेंटेन इन बैचेस, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इस ऑप्शन को भी यस करेंगे और नीचे वाले ऑप्शन को भी यस करेंगे। इन दोनों ऑप्शन का मतलब होता है आप मैन्युफैक्चरिंग डेट को ट्रैक करना चाहते हैं और एक्सपायरी डेट को भी ट्रैक करना चाहते हैं, तो आपको आइटम बनाते समय तीनों ऑप्शन को यस कर लेना है। यदि आपको यहाँ पे मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको F12 करना है। F12 करने के बाद यहाँ पे मेंटेन स्टॉक आइटम्स इन बैचेस, इसको यस करना है। हमारा ऑप्शन ऑलरेडी यस है। यदि आपका नहीं है तो आप इसको F12 के द्वारा यस कर लें। यस करने के बाद आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है और इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरा आइटम है हमारा पैरासीटामोल। यह पैरासीटामोल का लेजर बनाएंगे। मोल 500 mg, इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद बॉक्सेस आ जाएगा, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, इन दोनों ऑप्शन को भी यस कर लेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे दोनों आइटम बन गए हैं। एस्केप जाएंगे। एस्केप जाने के बाद हमें जाना है वाउचर पर। यहाँ पे हम वाउचर पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माल खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाउचर आ जाएगा, परचेज वाउचर। यहाँ पे आपको बिल नंबर डालना है, जो भी आप डालना चाहते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको डेट डालनी है, जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको पार्टी लेना है कि आप किस पार्टी से माल खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम किस पार्टी से खरीदते हैं, मोहन गुप्ता स्टोर से। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर करके आपको नीचे आना है इस तरह से और यहाँ पे किसका लेजर सिलेक्ट करेंगे, परचेज लेजर। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे पहला आइटम क्या खरीदा है, केरोसिन 250 mg। तो यहाँ पे हम केरोसिन 250 mg लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपकी आइटम एलोकेशन आ रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें न्यू नंबर बनाना है या लॉट्स नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो केरोसिन 250 mg है तो उसका आपका लॉट नंबर क्या है, CRN-101। ये हमारा लॉट नंबर या बैच नंबर है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें क्वांटिटी लेना है। तो टोटल हम कितने बॉक्सेस खरीदते हैं, 15। एंटर प्रेस करेंगे। रेट क्या है, 50, तो यहाँ पे हम 50 डालेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है इस प्रोडक्ट की या इस आइटम की। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है हमारी 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 1 अप्रैल 2024। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद एक्सपायरी डेट क्या है, 1 दिसंबर 2024। एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ। आप जब काम करें जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, आइटम वगैरह रहेंगे, आपको उसी हिसाब से मेंटेन करना है। यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे हमने 2 बैच में आइटम को खरीदा है, इसलिए हम न्यू नंबर पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे दूसरा बैच नंबर डाल देंगे। तो दूसरा बैच नंबर हमारा क्या है, CRN डैश 222। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद दूसरे बैच में हम कितने बॉक्सेस खरीदते हैं, 10, तो 10 डालेंगे और यहाँ पे रेट अपने आप आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है। फॉर एग्जांपल हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1 मई 2024। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद 1 मिनट, 1 मई 2024 एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं 1 ही अप्रैल में एंट्री कर दे रही हूँ, 1 अप्रैल 2024। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डालनी है। तो एक्सपायरी डेट हमारी क्या है, 2 जनवरी 2024। तो इस तरह से आपको डेट डालनी है, एक्सपायरी डेट। 1 मिनट, यहाँ पे आपको सेम डेट, यहाँ पे आपको एंड ऑफ लिस्टेज, 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 एंड ऑफ लिस्ट चुनना है, क्योंकि अब इसके बाद हम कोई भी बैचेस नहीं लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से एंट्री हो गई है। अब दूसरे आइटम को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा आइटम हमारा क्या है, पैरासीटामोल। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू नंबर डालेंगे। न्यू नंबर क्या है इसका, बैच नंबर पैरा डैश 601। यहाँ पे 601 इस तरह से न्यू नंबर डालेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। इसको हम कितना खरीदते हैं, 50 बॉक्स, तो 50 डालेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। किस रेट से, 30 रुपए के रेट से। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारी 2 अप्रैल 2024। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद 1 मिनट, 2024 एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप 1 ही अप्रैल में एंट्री कर दीजिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं इसलिए ये आगे डेट नहीं बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल ही रखें। सीखते टाइम जब आप एक्चुअल में काम करेंगे तो आपको वही डेट लेना है। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपकी एक्सपायर डेट है 2 फरवरी। चलिए हम यहाँ पे 2 फरवरी डालते हैं 2024। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं, दिसंबर। आपको मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, इसलिए आपको वो डेट लेनी है। यहाँ पे अभी 1 अप्रैल मैंने दिसंबर ले लिया। जब आप एक्चुअल में काम करेंगे तो जो डेट प्रोडक्ट की एक्चुअल में रहेगी, जैसे 24, 26, इस तरह से वही आपको डेट लेना है। एंटर प्रेस करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। इस तरह से एंट्री हो जाएगी। एंटर करके यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, एक्सेप्ट करवा लेना है। इस तरह से एंट्री एक्सेप्ट हो गई है। आइए सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। सेल्स की एंट्री करने के लिए आपको F8 करना है। F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको पार्टी लेना है। तो पार्टी हमारी क्या है, ओवन स्टोर। तो यहाँ पे ओवन स्टोर ले लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करते जाना है। जिस डेट में आप माल बेच रहे हैं वो डेट लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सेल्स लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब हम कौन से आइटम बेच रहे हैं, यहाँ पे केरोसिन 250 mg के 8 बॉक्सेस बेच रहे हैं। तो यहाँ पे
हम केरोसिन 200 mg लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पहले कौन सा आपका एक्सपायर होने वाला है, 1 दिसंबर वाला, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कितने बॉक्सेस बेच रहे हैं, 8 बॉक्सेस, एंटर प्रेस करेंगे। आप जिस रेट से बेच रहे हैं वो रेट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 60 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं तो 60 रुपये आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमने कितने बॉक्सेस बेच दिए हैं, 8 बॉक्सेस, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा आइटम ले लेंगे। दूसरा आइटम हम क्या बेच रहे हैं, पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल ले लेंगे। कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं, आप यहाँ पे बेच रहे हो 40 बॉक्सेस, तो यहाँ पे हम 40 बॉक्सेस ले लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। किस रेट से बेच रहे हैं, 40 रुपये प्रति बेच रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आपका नरेशन आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड सेल्स फ्रॉम O1 मेडिकल स्टोर, एक्सेप्ट करवा लेंगे इस तरह से। अब यदि आपका कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो आप एंट्री कैसे करेंगे। बैच बाय डिटेल्स हमेशा हमें एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचने से बचाती है, ताकि हम गलती से भी कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ना बेच दें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एंट्री करना है दोबारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डेट चेंज करते हैं, 1 फरवरी 2024, इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे हम किस डेट में बेच देते हैं, 1/5/2024 में बेच देते हैं। या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम डेट ले लेते हैं 2 जनवरी, क्या ले लेते हैं, 2 जनवरी। तो यहाँ पे मैं 2 जनवरी डाल रही हूँ, एंटर प्रेस कर रही हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद अब आप किसको माल बेचते हैं, मान लो मैं कैश में माल बेच रही हूँ तो कैश सिलेक्ट करूँगी। कैश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल्स का लेजर आ जाएगा। अब आइटम्स को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने केरोसिन 200 mg के बॉक्सेस बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे कोई क्वांटिटी दिखाई नहीं दे रही है, तो एंटर भी नहीं हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे आइटम है केरोसिन 200 mg और यहाँ पे जो दूसरा आइटम है पैरासीटामोल, ये दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए हमारा जो आगे है प्रोसेस नहीं हो रही। जबकि केरोसिन 200 mg तो स्टॉक में 17 बॉक्सेस है और पैरासीटामोल 500 mg है। तो अब हम क्या करेंगे, यदि आप फिर भी पे एंट्री करना चाहो तो आप कर सकते हो एक्सपायर प्रोडक्ट को, यदि बेचना चाहो। तो इसके लिए क्या करोगे, F12 करोगे। F12 करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा करते ही आपको टैली एक्सपायर प्रोडक्ट बेचने की परमिशन दे देगा। लेकिन यदि हम बेचना नहीं चाहते हैं तो हम जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए हैं उनको क्या करेंगे, जिससे हमने खरीदा था हम उन्हें रिटर्न कर देंगे। या फिर भी पे आप बेचना चाहो तो आप बेच भी सकते हो, जैसा कि मैंने आपको F12 से बताया हुआ है। आपको इस ऑप्शन को यस कर लेना। कौन से ऑप्शन को, एक बैक स्पेस जाएंगे। F12 करने के बाद यहाँ पे यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम्स, जब हम इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं तो टैली हमें एक्सपायर प्रोडक्ट बेचने की परमिशन दे देता है। एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह से अब हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अब मुझे एक्सपायर प्रोडक्ट नहीं बेचना है, क्योंकि एक्सपायर प्रोडक्ट बेचने से बहुत ही घाटा होता है, किसी को लॉस हो सकता है और कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है, तो अब आप क्या करोगे,
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे, डेबिट नोट में। तो डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट F5। क्या होती है, अल्ट F5। तो इस तरह से अल्ट F5 करेंगे। अब हमने किस पार्टी से माल खरीदा था, मोहन गुप्ता स्टोर से। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद इस तरह से आपको एंटर करना है, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप इन प्रोडक्ट को अब रिटर्न कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है कि आप कितना रिटर्न करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 7 बॉक्स ही करना चाहते हैं रिटर्न। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 7 बॉक्स ले लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे इस तरह से। और ये हमारा दूसरा भी एक्सपायर हो गया है, तो अब हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा बैच भी हमारा एक्सपायर हो गया, तो उसको भी आप सिलेक्ट कर लोगे। तो दूसरा जो हमारा बॉक्सेस पड़ा है, कितना पड़ा है, 10 बॉक्सेस। तो यहाँ पे हम 10 डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे इस तरह से। 1 मिनट। और दूसरा आइटम हमारा क्या है जो एक्सपायर हो गया है, पैरासीटामोल। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कितना ले लेंगे, 10 बॉक्सेस। क्योंकि एक्सपायर हो गया है तो हम पूरा ही आइटम रिटर्न कर देंगे। इस तरह से एंट्री आ जाए, आपका नरेशन आ जाएगा। नरेशन क्या आ जाएगा आपका, बीइंग CRN प्रोडक्ट एक्सपायर एंड पैरासीटामोल। बीइंग, 1 मिनट, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग प्रोडक्ट एक्सपायर एक्सपायर्ड, एंटर एंटर। इस तरह से एंट्री हो जाएगी डेबिट नोट में। क्योंकि हम डेबिट नोट में एंट्री कब करते हैं, जब कोई माल हमारा एक्सपायर हो जाता है या किसी कारण से हमें पार्टी को रिटर्न करना पड़ता है, तब हम इसकी एंट्री करते हैं। एस्केप जाएंगे। एस्केप जाने के बाद स्टॉक समरी देखना, बैच वाइज समरी देखना है। एक तो आप यहाँ पे स्टॉक समरी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अल्ट F2 करना है, स्पेस एंटर स्पेस। इस तरह से स्टॉक समरी इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमारा कोई भी आइटम बचा नहीं है। एस्केप जाएंगे। एस्केप जाने के बाद डिस्प्ले, यहाँ पे जाना है आपको इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है बैच ऑप्शन पे। यहाँ पे बैच ऑप्शन पे जाने के बाद आप किस बैच की जानकारी चाहते हो उस बैच को सिलेक्ट करना है। इस तरह से इसमें आपका जो भी नेम ऑफ बैचेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे तो आप इस तरह से बैच वाइज समरी देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक आइटम की सारी जानकारी दी हुई है। जो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है वो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हम अल्ट F2 करेंगे पूरे पीरियड की बैच वाइज समरी देखने के लिए। स्पेस एंटर स्पेस, इस तरह। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप बैच वाइज देखने के लिए F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद आप इस तरह से बैच समरी भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे माइनस में दिखाई दे रहा है वो हमने क्या किया है, रिटर्न कर दिया है। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम बैच वाइज समरी भी देख सकते हैं। आपको और जानकारी देखना है तो आप एंटर प्रेस करें। इस तरह से आपको दूसरे बैच का देखना है, दूसरा बैच सेलेक्ट करें। इस तरह से आप उसका भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्टरनेट यूनिट क्या है, अल्टरनेट यूनिट का उपयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे।
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप किसी भी आइटम में सुधार करना चाहते हैं तो अल्टर पे जाएं। अल्टर पे जाने के बाद यहाँ स्टॉक आइटम पे जाएं और इस तरह से आप जिस आइटम में सुधार करना चाहते हैं उस पे जाएं। इस तरह से आप सुधार कर लें। तो आज हमने सीखा मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।